नमस्ते, मैं अमित शर्मा विश्व भर के आर्य जगत के समाचार लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। मैं आर्य संदेश न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बीते दिनों आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा द्वारा दयानंद मठ रोहतक में पंडित लेखराम जी का 125वां बलिदान दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा और गुजरात के राज्यपाल पहुंचे। गुजरात के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम शुरू हुआ। हरियाणा के राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। अध्यक्षीय भाषण में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि पंडित लेखराम आर्य ने समाज हित में बीमार पुत्र तक की चिंता नहीं की और हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने जा रहे युवाओं को महान विरासत से अवगत कराया। वह धर्म परिवर्तन से उन्हें बचा लिया, समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। पंडित लेखराम ने महर्षि दयानंद के दिखाए रास्ते पर चलते हुए पूरा जीवन समाज व राष्ट्र हित में लगा दिया। मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय ने पंडित लेखराम जी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि ओम भगवान का स्वरूप है, प्रत्येक मंत्र में ओम का उच्चारण होता है। ऋषि दयानंद ने वेद को ही धर्म और ईश्वर की रचना कहा। वेदों को बचाना ही हमारा सच्चा धर्म है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद जी ने भी पंडित लेखराम जी के जीवन पर प्रकाश डाला और बताया कि उनका पूरा जीवन आर्य समाज में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में समर्पित रहा। वे धर्मांतरण के सख्त खिलाफ थे। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह, गुरुकुल गौतम नगर दिल्ली के स्वामी परमानंद जी व सार्वदेशिक आर्यवीर दल के अध्यक्ष स्वामी देवव्रत जी ने भी अपने विचार रखे। मंच का संचालन सभा के मंत्री उमेश शर्मा ने किया। इससे पूर्व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय तथा अध्यक्ष गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने नवनिर्मित यज्ञशाला का उद्घाटन भी किया। आर्य समाज करोलबाग में भी वीर बलिदानी पंडित लेखराम जी का बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सार्वजनिक लंगर वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें लगभग 2000 लोगों को ऋषि लंगर का प्रसाद वितरित किया गया। इससे पूर्व यज्ञ का आयोजन किया गया। आर्य समाज शाहबाद मोहम्मदपुर के प्रयासों से दिल्ली के द्वारका सेक्टर 8 मेट्रो स्टेशन से शाहबाद गांव अंडरपास समालखाल लालबत्ती तक के मार्ग का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती मार्ग रखा गया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश भदौरी और निगम पार्षद सुषमा रविंद्र गोदारा द्वारा नामकरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस सड़क का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री विनय आर्य, आर्य केंद्र सभा के महामंत्री आर्य सतीश चड्ढा समेत आर्य समाज शाहबाद मोहम्मदपुर और दिल्ली की विभिन्न आर्य समाजों से जुड़े पदाधिकारी और आर्यजन उपस्थित रहे। आर्य समाज वैदिक सत्संग सभा सेक्टर 11 रोहिणी के साथ लगते पार्क का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नाम पर रखा गया है। निगम पार्षद बहन कनिका संदीप जैन के अथक प्रयासों के द्वारा उन्होंने काफी कम समय में यह कार्य पूरा करवाया। उनके द्वारा नामकरण के इस कार्य को मंजूरी दिलाई जाने पर आर्य समाज वैदिक सत्संग सभा सेक्टर 11 रोहिणी दिल्ली के सभी अधिकारियों द्वारा उनका आभार प्रकट किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी आर्य समाजों के अधिकारियों व वेद प्रचार मंडल उत्तर पश्चिमी दिल्ली के गणमान्य अतिथि प्रधान श्री सुरेंद्र आर्य, केंद्रीय आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के अधिकारी सुरेंद्र चौधरी जी भी उपस्थित रहे। बीते दिनों राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जयपुर द्वारा 59वीं अखिल भारतीय शास्त्र शलाका प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। शास्त्र स्मरण प्रतियोगिता में आर्य कन्या गुरुकुल शिवगंज की 6 ब्रह्मचारिणियों ने भाग लिया, जिसमें से अष्टाध्यायी स्मरण में ब्रह्मचारिणी दिव्या आर्य, धातु स्वरूप कंठ पाठ में ब्रह्मचारिणी शीलवंती आर्य, काव्य पाठ में ब्रह्मचारिणी प्रेमा आर्य, न्याय शलाका में ब्रह्मचारिणी प्रियंका आदि ने प्रथम स्थान प्राप्त किया एवं अष्टाध्यायी में ब्रह्मचारिणी रति आर्य, गीता स्मरण में ब्रह्मचारिणी सुनीति ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। आपने देखा, आर्य समाज महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए पूरे जोर शोर से जुटा हुआ है। अपने क्षेत्र में हो रही आर्य समाज की गतिविधियों को और उनके वीडियो को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आज के लिए बस इतना ही। आर्य संदेश न्यूज में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्ते।